जय श्री महाकाल। जैसा आपको विदित है 30 जुलाई से श्रावण का जो पवित्र महीना है वो शुरू होने वाला है और पूरे महीने में जो दर्शन व्यवस्था रहती है वो उसके लिए आज बैठक की गई है। जैसा आपको विदित है कि अभी भी प्रतिदिन 1.5-2 लाख श्रद्धालु मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं और सावन के महीने में ये संख्या और भी बढ़ने वाली है। पिछले वर्ष जो सावन के महीने का जो आंकड़ा था लगभग 2.25 करोड़ श्रद्धालुओं ने पूरे समय में दर्शन किया था और वो आंकड़ा इस बार भी लगभग वैसा ही रहने वाला है। और इस बार हम लोग की जो तैयारियां हैं बिल्कुल चाक चौबंद रहेंगी। उसी के संबंध में आज यहाँ पे सभी विभागों के साथ बैठक ली गई है और किस प्रकार से सावन के महीने में दर्शन व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से जो सवारियाँ रहेंगी बाबा महाकाल की जो सवारी निकलती है उसमें कैसे दर्शन व्यवस्था रहेगी। क्योंकि इस बार बाबा महाकाल की 6 सवारियाँ निकलेंगी और पहली सवारी जो रहेगी वो 3 अगस्त को रहेगी और आने वाले समय में फिर टोटल कुल मिला के 6 बाबा महाकाल की सवारी इस बार निकलेंगी। और उसमें किस प्रकार से फॉर्मेशन रहेंगे, कैसे लोगों की तैनाती रहेगी, दर्शन व्यवस्था क्या रहेगी, वो सारी बातों की चर्चा हुई। खासकर इस बार 17 अगस्त को नागपंचमी है और सोमवार भी है, तो उस दिन विशेष हमारे जो है प्रयास रहेंगे और विशेष दर्शन व्यवस्था रहेगी, जिससे कि जो सोमवार का दिन है उस समय जो दर्शन रहता है वो प्लस जो नागचंदेश्वर मंदिर में नागपंचमी के अवसर पर दर्शन व्यवस्था रहेगी, तो दोनों चीज़ें सुचारू रूप से चलें इसकी व्यवस्था रहेगी। खासकर मैं आपके माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि जो भी दर्शन व्यवस्था मंदिर प्रशासन के द्वारा बनाई जाए उसका आप लोग पालन करें, जिससे कि हम सभी श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करा पाएँ और उनको एक अच्छा अनुभव दे पाएँ। खासकर हम लोगों ने इस बार जो व्यवस्था बनाई है उसमें कम समय में लोगों को दर्शन हो पाए, पेयजल की व्यवस्था रहे, किसी को दूध की आवश्यकता पड़ रही है स्वास्थ्य विभाग की, वो सभी लोग अपनी अपनी ड्यूटी निभाएं। और हम लोग जब दौरा करेंगे उसके पहले ये सभी विभाग अपने अपने दौरे करके कामों को देख लें, जिससे कि हम लोग दौरा करें तो वहाँ पे सारी चीज़ें दुरुस्त मिले। खासकर MPLA विभाग को बताया गया है क्योंकि आपके पोल्स वगैरह रहते हैं तो उन पोल्स को जैसे आप विगत वर्षों की तरह इंस्टॉलेट करते रहते हैं वो इस बार भी कर लेंगे। तो कुल मिला के सभी विभागों को ताकीद कर दिया गया है और जो क्राउड मैनेजमेंट का एक जो प्रोएक्टिव मॉडल है उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पे दर्शन व्यवस्था बनाएंगे। सवारी का मार्ग क्या रहेगा? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जो परंपरागत रूप से हमारी सोमवार के दिन बाबा महाकाल की सवारी निकलती है उसके बारे में सारी चर्चाएं कर ली गई हैं और जो सवारी मार्ग पे जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सभी जो है सवारी शुरू होने से पहले पूरे हो जाएंगे। 20 जुलाई का लक्ष्य दिया गया है, 20 जुलाई तक सभी मार्ग हमारे तैयार हो जाएंगे और सारी जो निर्माण एजेंसियां वो भी आज बैठक में उपस्थित थी, नगर निगम, स्मार्ट सिटी और यूडीए, इन सभी लोगों को 20 जुलाई के पहले अपने सभी कार्य कंप्लीट करके वहाँ से निकल जाने के निर्देश दिए गए। सर, आगामी इसमें सिंहस्थ सवारी में कोई नवाचार किया जाएगा? जैसे देखिए, बाबा महाकाल की जब सवारी निकलती है उसमें आपको जानकारी होगी, हम लोग कई जो है सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं वो करते हैं, जिससे कि ना सिर्फ उज्जैन जिले बल्कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों का प्रतिनिधित्व हो पाए और प्रदेश के बाहर से भी जो हमारे सांस्कृतिक लोग हैं, जो कलाकार हैं, वहाँ की इसमें सहभागिता कर सकें और अपने जो कलाएं हैं उनका यहाँ पे प्रदर्शन कर पाए। उस तरह की व्यवस्था विगत वर्षों में भी रही, इस बार भी रहेगी। तो जो हमारे खासकर जो जनजातीय कलाकार हैं उनको हम लोग अवसर देंगे और उसी के साथ जो विशेष एक थीम रहती है हर सवारी की, एक थीम भी रहेगी। और इस बार जैसा आपने बताया कि सिंहस्थ क्या जो एक महाकुंभ होना है 2028 में, उनके आधार पर भी हम लोग इस बार कोशिश करेंगे कि कुछ थीम रखी जाए। ये चर्चा हुई है, जल्दी हम लोग कुछ प्लान करके प्रस्तुत करेंगे। और खासकर जो श्रावण महोत्सव का जो त्यौहार होता है इस बार संस्कृति विभाग के माध्यम से भी हम लोग कई जो कलाकार हैं उनको बुलाएंगे और एक बड़े स्तर पे पूरे श्रावण महोत्सव को ले जाने की तैयारी है। सर, आपने इस बार बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि नहीं करें, कोई भी विशेष दर्शन की वो नहीं करे तो क्या किस प्रकार से किया? देखिए, क्या होता है कि जो लोग यहाँ ड्यूटी करते हैं आप लोग उनके साथ भी ये स्थिति रहती है कि कई जो हमारे मित्र बंधु रहते हैं, जो हमारे लोग रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दर्शन व्यवस्था बना दी जाए। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार जो लोग ड्यूटी पे रहते हैं वो उनकी कोशिश ये रहती है कि ड्यूटी के अलावा ये काम कर लें, उसके बारे में उनको निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आप ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी फर्स्ट, ड्यूटी करने के बाद ही आप जो इस तरह की कोई चीज़ करेंगे और कोशिश करें कि जो भी आपकी इस तरीके के रिक्वेस्ट आते हैं उनको बोलें कि आप जो है बाद में आपका दर्शन करा देंगे। सर, एक क्वेश्चन की शिविर को श्रद्धालु काफी मांग होती है, जो बेडिकेट लगते हैं सवारी मार्ग को 7 फीट 6.5 फीट होते हैं, तो श्रद्धालु को
नजर नहीं आती सर उसे 1 बजे से बैरिकेड लगा दिए जाते हैं जब शहरवासी परेशान। देखिए, जैसा मैंने बताया, आज इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है और शहर के जो श्रद्धालु हैं और जो बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं, सभी लोगों का ध्यान में रखकर हम लोग सारी व्यवस्थाएं इस पर करेंगे। आज इसी के बारे में चर्चा हुई है। अभी आने वाले दिनों में हम लोग जाके मौके पे भी, मार्ग पे भी देखेंगे किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए सुगम से सुगम